खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला नहीं पकड़ करेगा आपकी वसवसों के ऊपर जब तक कि आप उन वसवसों को एक्शन में नहीं ले आएंगे। शैतान जब आपको मज़ीद फियर में देखता है ना, फियरफुल, तो वो मज़ीद हमला करता है, वो एनर्जी पकड़ता है, उसको मज़ीद वो फिर उसको लुत्फ़ आता है ना कि देखो इसको मैंने परेशान कर दिया। कि अगर तुम्हें वसवसे ज़्यादा आ रहे हैं तो शैतान तुमसे ज़्यादा डरता है। ठीक है, देखिए जिस बंदे को आ ही नहीं रहे वो तो अनफॉर्चुनेटली वो तो शैतान है, वो तो उसका साथी है ना। ठीक है, वो तो पहले ही साथ मिला हुआ है। जिसको आ रहे हैं और नमाज में अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये तो इसका मतलब है उसको आपकी नमाज बहुत बुरी लग रही है। अब एक बंदा नमाज पढ़ता है लेकिन ये कि उसकी कुछ बुरी आते हैं तो लोग उसे कहते हैं लो जी की फ़ायदा, आपके नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो गाने और म्यूज़िक ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है ओसीडीज़ की और डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की और वसाविस की। बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। देखें मेरे नज़दीक म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरा मैजिक इंडस्ट्री, काला जादू इंडस्ट्री, मैं तो इस हद तक कहता हूँ। अल्लाह ताला इंसान को ये बावर करा रहा है कि शैतान का भी एक हद तक रोल है। ठीक है, शैतान से इतनी को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। शैतान तो उज़र पेश कर रहा है, वो तो कह रहा है मेरा तो इस पे कंट्रोल नहीं था अल्लाह ताला, मैंने तो सिर्फ थॉट्स डाले थे, वसवसे डाले थे, करने वाला ये खुद। सबसे पहले तो रिलैक्स हमें किया गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वसवसे आना ये कोई लो ईमान की निशानी नहीं होती है। ठीक है, नेसेसरली हो भी सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लो ईमान की ही निशानी है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे बहुत अजीब मामलात हैं हमारी सोसाइटी में, यानी ये सेंटेंस बड़ा कॉमन है, तुम्हारा असल में ईमान लो है इसलिए तुम्हारे साथ ये मामला होता है। देखिए ऑब्वियसली अगर किसी का ईमान लो है तो ये उसे कोई बताने वाली बात नहीं है, उसे आप ये बताओ ईमान हाई कैसे कर सकते। ये इस तरह के नेगेटिव जुमले तो उसका मज़ीद कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे ना। आप बजाय कि ये कहने के उसके ईमान बढ़ाने के तरीके उसे बताओ। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह हैज़ फॉरगिवन फॉर माई उम्मा दैट विच इज़ विस्पर्ड टू देम एंड विच क्रॉसेज देयर माइंड्स सो लॉन्ग एज दे डू नॉट एक्ट अपॉन इट और स्पीक ऑफ इट। यानी खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला नहीं पकड़ करेगा आपकी वसवसों के ऊपर जब तक कि आप उन वसवसों को एक्शन में नहीं ले आएंगे। तो देखिए आज की जनरेशन को ये सीखना चाहिए कि वसवसों को दबाया जाता है। ठीक है, हमारा मसला ये है कि सोशल मीडिया ने हमें ओवरली एक्सप्रेसिव बना दिया। हम हर चीज़ चूँकि सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करते हैं जाके, वैसे हम बहुत इंट्रोवर्ट जनरेशन है। हमारी जो जेन जी है वो इंतहाई इंट्रोवर्ट है। आप उनसे फिज़िकली मिलेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा ये वही इंसान है जो सोशल मीडिया वाला है। ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकली मिल के वो बहुत इंट्रोवर्ट है लेकिन सोशल मीडिया पे वो ओवरली एक्सप्रेसिव है। तो इसलिए ये जो आदत हमें पड़ चुकी है ओवरली एक्सप्रेसिव की, इस वजह से हम हर चीज़ ज़बान पे लाते हैं। तो वो जब देखें शैतान का वसवसा जब आप ज़बान पे लाएंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, याद रखें। ठीक है, जितना आप उसे दबाएंगे उतना वो शैतान जो है वो दबेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक सफ़र पे जा रहे थे तो एक सहाबी को ठोकर लगी तो उन्होंने कहा शैतान ने लगवा दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि शैतान को क्रेडिट ना दो। कंटेक्स्ट ये हदीस का लुबे लुबाब, क्योंकि जब तुम ये कहोगे तो शैतान फूल कर बड़ा हो जाएगा। तुम्हें चाहिए कहो बिस्मिल्लाह, दैट्स इट, हस्बी अल्लाह, बिस्मिल्लाह, तो फिर शैतान सुकड़ कर मक्खी जितना हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे क्रेडिट दे दोगे, देखें इसीलिए ख्वाब बुरा नहीं सुनाना चाहिए किसी को अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत नेक आदमी और आपको वाकई को उसकी इंटरप्रिटेशन जाननी है। लेकिन ख्वाब होता है, अगर तो रिपीटेटिवली बुरा ख्वाब नहीं आ रहा तो कोई ज़रूरत नहीं किसी को बताने की, रिपीटेटिवली आ रहा है तो डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए ख्वाब को भी मुंह पर इसीलिए नहीं लाना चाहिए बुरे ख्वाब को, शैतान फिर एक्टिव होता है मज़ीद। देखें शैतान जब आपको मज़ीद फियर में देखता है ना, फियरफुल, तो वो मज़ीद हमला करता है, वो एनर्जी पकड़ता है, उसको मज़ीद वो फिर उसको लुत्फ़ आता है ना कि देखो इसको मैंने परेशान कर दिया, ये तो पीस ऑफ केक है। ठीक है, तो वो फिर मज़ीद उस पर अटैक करता है। तो आज हमें सीखना है इंशाल्लाह हमारी जनरेशन को कि थॉट्स को दबाना चाहिए, और जितना आप थॉट्स को मुंह पर लेकर आएंगे उतना आपके लिए नुकसान हो जाएगा, और वो फिर इट कैन कॉज ओसीडी एज वेल। ठीक है, तो बड़े बड़े बुरे थॉट्स आते हैं। देखिए सहाबा को ऐसे थॉट्स आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस आपके सामने रखता हूँ। सम ऑफ द कंपेनियंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, दे केम टू हिम एंड सेड वी फाइंड इन आवर हार्ट्स
थिंग्स दैट नन ऑफ अस डेयर्स अटर। हमारे दिल में ऐसे वसाविस आते हैं कि हमारी जुर्रत नहीं है हम उन्हें जुबान पर ले आएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू यू रियली फाइंड दैट, क्या ऐसा ही है? दे सेड यस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही तो ईमान है, यही तो ऐन ईमान है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो टू द राइट पर्सन। आज आप किसी आमिल पीर बाबा के पास चले जाएं, उन्हें जाके बताएं कि मेरे थॉट्स मुझे ऐसे आते हैं, ख्वाब ऐसे आते हैं, वो कहेंगे यही तो जादू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो ईमान है, वो आगे से कहेगा यही तो जादू है, ये तो आप पे एक जिन्नों का कबीला आया हुआ है, ठीक है, और अब आपको ये करना पड़ेगा, मुर्गी का सर लेके जो है ना वो आपको जलाना पड़ेगा, या जो है ना वो छींचड़े आपको चीलों को खिलाने पड़ेंगे, नहर में जाके छींचड़े फेंकने पड़ेंगे आपको। तो वो तो फिर उल्टा जादू हो जाएगा आप पे। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बहुत बड़ी तादाद है हमारी आवाम की जो ये करती है, और मैं हैरान हो जाता हूँ। पढ़े लिखे लोग, PhDs और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उनका अकीदा इतना वीक है। बहरहाल अल्लाह हम सबको हिदायत दे। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने सहाबा को हमेशा पॉजिटिव बात ही बताई है। उन्होंने ये कहा कि ये ईमान है, इससे मुराद ये है कि देखो जाहिर है चोर वहीं डाका डालता है जहाँ पे कुछ सामान होता है। बताने का मकसद ये है कि अगर तुम्हें वसवसे ज़्यादा आ रहे हैं तो शैतान तुमसे ज़्यादा डरता है, ठीक है। देखिए जिस बंदे को आ ही नहीं रहे वो तो अनफॉर्चुनेटली वो तो शैतान है, वो तो उसका साथी है ना, ठीक है, वो तो पहले ही साथ मिला हुआ है। जिसको आ रहे हैं और नमाज में अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये तो इसका मतलब है उसको आपकी नमाज बहुत बुरी लग रही है, इसका तो सीधा सीधा ये मतलब है, ठीक है। यानी उसकी जान निकल रही है आपके शैतान की कि ये नमाज क्यों पढ़ रहा है, ठीक है, और उसकी जान निकल रही कि ये कहीं तौबा ना कर ले, ये कहीं ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो बड़े लोगों को वसवसे आते हैं। देखें अब एक वसवसा ये आता है कि यार मैं खुद तो अमल नहीं करता, दूसरों को क्या बताऊं, ये भी वसवसा है। वो वाला रवैया गलत है कि आप दूसरों को बताएं और ख़ुद बहुत बड़े मुनाफिक हों, वो रवैया गलत है। लेकिन ये बिल्कुल गलत नहीं है कि मिसाल के तौर पे अब एक फादर को ये वसवसा है या एक सिस्टर को ये वसवसा है, लेट से अब उसने मिसाल के तौर पे नया नया हिजाब शुरू किया उस सिस्टर ने, अब उसे कोई वसवसा दे कि लो जी आप तो गाने भी सुनती हैं और हिजाब भी करती हैं, ये क्या डिस्क्रिपेंसी है। अब उसे वसवसा है कि छोड़ो फिर हिजाब ही मैं उतार देती क्योंकि गाने तो मैं सुनती हूँ। तो ये कितना बड़ा वसवसा है, ठीक है, शैतान का। उसको तो इनकरेज करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आप म्यूज़िक सुनती हैं तो चलो हिजाब तो करती हैं ना, अल्लाह ताला कबूल करे, और इंशाल्लाह हो सकता है कि यही चीज़ अल्लाह ताला को पसंद आए, उसको तो मज़ीद इनकरेज करना चाहिए। अब एक बंदा नमाज़ पढ़ता है लेकिन ये कि उसकी कुछ बुरी आदतें हैं तो लोग उसे कहते हैं लो जी की फ़ायदा, आपके नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा, अब वो कहे यार छोड़ो नमाज को फिर। तो बहरहाल ये भी वसवसा है। तो इसलिए मेरा बताने का मकसद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें काम डाउन किया सहाबा को कि ये ऐन ईमान की निशानी है। बल्कि एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, हैरान रह जाएंगे कि सहाबा ने कहा हमारे जहनों में ऐसे वसवसे आते हैं कि हमारा दिल करता है छलांग लगा दें, एक पहाड़ी से छलांग लगा दें, यहाँ तक वसवसे आते थे सहाबा को, ठीक है। यानी वो इतने स्वीयर किस्म के वसवसास थे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उन्हें काम डाउन किया है, औज़ बिल्लाह पढ़ने की तलकीन की, ठीक है ना। इब्ने मसूद की जो दुआ है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आगे दिखाऊंगा भी। औज़ बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही, इसकी ट्रांसलेशन भी बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। तो बहरहाल गाने सुनने से बहुत वसवसे आते हैं। देखिए मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपका बड़ा सख्त ओपिनियन है इसमें और आप यंगस्टर्स को डायरेक्ट कह देते हैं हराम है, वो डर के भाग जाएंगे, तो आप ज़रा हाथ होला रखा करें। बात असल में ये है कि मैंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को और म्यूज़िक को हर एंगल से पढ़ लिया, इसलिए मेरे पास कोई लचक नहीं है यंगस्टर्स को बताने के लिए कि कोई बात नहीं सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ स्मॉल थिंग। मैंने हर एंगल से पढ़ लिया। एक तो कुरान और हदीस के एंगल से, ठीक है, साफ हुर्मत वहाँ से साबित होती है। दूसरा साइकोलॉजिकल एंगल से कि ब्रेन पे इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आपके ऊपर। ये आपका वही प्लेजर सर्किट एक्टिवेट करता है, म्यूज़िक और म्यूज़िकल टोन्स, जो ड्रग एक्टिवेट करता है, प्लेजर सर्किट, ठीक है, और उससे एडिक्शन होती है। और फिर मैंने ये वाले इफ़ेक्ट्स भी पढ़े हैं कि म्यूज़िक और स्पेशली टेक्नो और रॉक म्यूज़िक इज़ डायरेक्टली लिंक टू ये OCD, और ये आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा आना, फिर एडिक्शन हो जाना, फिर बहुत ज़्यादा मूड डाउन रहना, इसका ताल्लुक म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब तक आप म्यूज़िक सुन रहे हैं डोपामीन हाई है, जैसे म्यूज़िक ख़त्म हुआ डोपामीन की वैल्यू एकदम गिरी,
तो बायपोलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा बायपोलर होता है, ठीक है। यानी एकदम बूस्ट है म्यूज़िक के, ऐसे मूड बूस्ट है, जैसे म्यूज़िक ख़त्म हुआ मूड डाउन है। तो ये वाला एंगल भी पढ़ लिया। तीसरा एंगल वो सेटनिज़म वाला, जो कि सबसे डेंजरस है। यानी अब तो खुल कर बोल रहे हैं म्यूजिशियंस कि हम कौन हैं और हमारा ताल्लुक़ किस इंडस्ट्री से है और हम गाने कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब तो वो खुल के बता रहे हैं, अब तो एक्सपोज हो गया सब। ये रिचुअल्स हैं बाकायदा, आज के सॉन्ग गंदे रिचुअल्स हैं जो बाकायदा गलीज़ हरकतें करके गाने रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या लगता है उनकी एनर्जी हम तक नहीं ट्रांसफ़र होती होगी? आप खुद सोचें, जो बंदा शराब पी के गाना रिकॉर्ड कर रहा है तो उसकी आवाज़ की एनर्जी नहीं है। आप खुद बताएं ना, जो बंदा सूरह अल बकरा पढ़ के आपसे बात कर रहा है उसकी एक और एनर्जी है, कुरान पढ़ के। जो बंदा गलीज़ काम करके कुछ कर रहा है उसकी एनर्जी भी तो है ना। तो उन गानों की एक एनर्जी होती है। और अगर आप मज़ीद रिसर्च करें सेटनिज़म को लेके कि क्या क्या ये करते हैं गाने रिकॉर्ड करने से पहले, एल्बम रिकॉर्ड करने से पहले, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो बहरहाल हर एंगल से चूँकि पढ़ लिया हुआ है, तो इनका एजेंडा बहुत क्लियर है गानों में, हिप हॉप में, रैप में, ठीक है। प्रोमिस्क्विटी, मोरालिटी, जिना को आम किया जा रहा है। बाकायदा गाने ऐसे हैं कि यानी आपको वो बाकायदा चाहत अंदर से आती है गुनाह करने की। गानों की एनर्जी है, ठीक है, पक्की बात है, 100% है। वो गाने सुनने में बहुत इनोसेंट होंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड जिस तरह से किए गए हैं और उनके पीछे जो सबलिमिनल मैसेजेस हैं वो आपको खुदा न खास्ता गुनाहों की तरफ ले जाएंगे। तो गाने और म्यूज़िक ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है ओसीडीज़ की और डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की और वसाविस की। बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। देखें, मेरे नज़दीक म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरा मैजिक इंडस्ट्री, काला जादू इंडस्ट्री, मैं तो इस हद तक कहता हूँ, ठीक है। तो जब आप वो सुनते हैं आप पे बाकायदा काला जादू हो रहा होता है। मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई नो। मे बी यू कैन डिसएग्री, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक और व्हाट आई नो। तो इसलिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस यू शुड अवॉइड। तो खैर वापस आते हैं, टॉपिक कहीं और निकल गया। व्हाट इज़ नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए जो है वो क्या किया जाए। देखें, दोनों ही चीज़ें, होलिस्टिक ट्रीटमेंट लगेगा। ओसीडी वालों के लिए आपको ज़रूर किसी क्लिनिशियन या किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट, क्योंकि उनके पास पूरी थेरेपीज़ होती हैं, बाकायदा थेरेपेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको, जिससे वो गो थ्रू कराते हैं, और दे आर बेनिफिशियल टू सम एक्सटेंट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको किसी इमाम और किसी रिलीजियस स्कॉलर से भी ये मसला डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो आपको रेलेवेंट दुआएं बताएं, ठीक है, और कुछ हदीस सुनाएं और कुछ अज़कार बताएं में भी, जिससे इंशाल्लाह ये मसला हल होने के इंशाल्लाह बहुत चांसेस हैं, और कुछ आपको एक रूटीन डिज़ाइन करके दे, ठीक है। तो इसमें जो वसवसे होते हैं, देखें इंटरेस्टिंग बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसवसों का जब जिक्र किया है तो सदर का जिक्र किया, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। सदर जो है ये चेस्ट को कहते हैं, ठीक है, अरबिक में। तो शैतान जो है बेसिकली वो सदर पे अटैक करता है, चेस्ट पे और हार्ट पर अटैक करता है, और हार्ट इज़ योर स्पिरिचुअल कोर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक पीस ऑफ फ्लैश है कि अगर वो ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है, और अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, एंड दैट इज़ दी हार्ट, वो आपका हार्ट है। तो दिल पर वर्क बहुत ज़रूरी है, दिल पर वर्किंग, ठीक है, ये इसका सलूशन है। इसीलिए देखें, अपने दिल को साफ़ रखना, अल्लाह का जिक्र करना, ये बहुत ज़रूरी। तिलावत सुनना, आपके दिल की खुराक है तिलावत सुनना, और आपको बड़ा डिफरेंस फील होगा। एक तरफ गाना सुन के फिर तिलावत सुनना, यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ की कमी है आपके अंदर। बहरहाल ये सदर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जो है उनमें से कोई ऐसा नहीं मगर इसके साथ एक जिन्नों में से एक हम नशीन लगाया गया है। साहबन का हिम्मत करके पूछा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी? हम नशीन, करीन कहते हैं उसे। आप सबने फरमाया मेरे साथ भी, लेकिन ये अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद की है कि वो मुसलमान हो गया और मुझे सिर्फ नेकी का हुक्म देता है। सुभान अल्लाह। यानी हमारे नबी में इतनी पावर थी, तो अल्लाह के नबी ने कहा मैंने तो उसे कायल कर लिया नेकी के ऊपर, मुसलमान कर लिया, लेकिन जाहिर है कि हम नबी नहीं हैं। तो ये जो करीन है इसका कुरान में भी जिक्र है। ये है सूरह काफ की आयत नंबर 27, कौला करीन हूँ, उसका करीन उस दिन कहेगा क़यामत वाले दिन, रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन काना फ़ी ज़लालिन बईद, ए मेरे रब, आई डिड नॉट मेक हिम ट्रांसग्रेस, मैंने इसे गुमराह नहीं किया,
ही हिमसेल्फ वाज इन एक्सट्रीम एरर। अच्छा, ये जुमला अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों बता रहे हैं करीन का? क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को ये बावर करा रहा है कि शैतान का भी एक हद तक रोल है। ठीक है, शैतान से इतनी को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। शैतान तो उज़र पेश कर रहा है, वो तो कह रहा है मेरा तो इस पे कंट्रोल नहीं था अल्लाह ताला, मैंने तो सिर्फ थॉट्स डाले थे, वसवसे डाले थे, करने वाला ये खुद था। इससे साबित होता है कि शैतान एक हद तक बस आप पे अटैक कर सकता है। तो इससे ये भी साबित होता है, देखें कि कुछ लोग जादू और इन चीज़ों से ना बहुत डर जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। शैतान जो है वो उसका कंट्रोल कोई ख़ास नहीं है। स्पेशली अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अज़कार कर रहे हैं, सूरह फलक सूरह नास पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर कुरान पढ़ते हैं, इंशाल्लाह वो तो वैसे ही आपकी बड़ी हिफाजत होती है। लेकिन करीन हमारे साथ लगा हुआ है। और एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शैतान है वो इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। ये भी हदीस है, ठीक है। तो ये करीन ही है जो इस हद तक सराहत कर जाता है इंसान के जिस्म में, और फिर जाहिर है कि वो बहुत नेगेटिविटी भी क्रिएट कर सकता है।